नमस्कार दोस्तों। लव जिहाद जैसी चीज़ें तो होती नहीं है। किसी को जो हत्या हो रही है, जो ऐसे ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि लोगों के टुकड़े करे जा रहे हैं, ये तो बस अफवाह है। लोगों को तो केवल एंगल चाहिए होता है हिंदू मुस्लिम कराने का। माँ बना बना करके छोड़ दिया जा रहा है, वो सब तो अफवाह ही हैं। लगातार लड़कियों बच्चों का गला रहता जा रहा है। अरे ये सब तो बकवास चीज़ें हैं। हम जिससे बातचीत करते हैं वही सबसे अच्छा है। यही चीज़ सोचते सोचते हर कोई धीरे धीरे करके सूली पे चढ़ता जा रहा है। खबर जो है पंजाब के महरौली से आ रही है, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि असद कुरैशी जो कि एक ढाबा चलाता था, और दूसरी तरफ एक था जो कि एमएनसी में काम करती थी। एमएनसी यानी यूएसए बेस्ड कंपनी में जनरल मैनेजर थी। इनका उनका कनेक्शन था, कहाँ ढाबा वाला कहाँ ये। ऐसा ही होता है। अगर हम ऐसा कहेंगे ना कि कोई हिंदू लड़की है तो भाई कोई अच्छी गरीब फैमिली से शादी कर लो हिंदू से, तो नहीं करेगी। वहाँ पे तो लड़की नीचे आने की ही नहीं है किसी कीमत पे। लेकिन यहाँ दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करने को लिए तैयार हो जाएंगी। मामला शुक्रवार रात का है, जहाँ पे एकता का पूरा परिवार कहता है एकता से कि बेटा चलो जागरण देखने चलते हैं। लेकिन मम्मी मैं तो जागरण नहीं देख पाऊंगी क्योंकि ड्यूटी से लेट हो जाऊंगी, ये कहती है। अब एकता 2:30 बजे रात में असद के साथ घर पे आती है। क्यों आती है सब जानते हैं, डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जागरण देख रहे हैं, भक्ति भाव चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2:30 बजे उसको लेकर के आ रही हैं। क्या हुआ परिणाम? ख़त्म, रेत दिया गला। अब न्यूज़ में यही चल रहा है कि कुछ बहसबाजी हुई है। भाई क्या यही बात चलेगी ना, बहसबाजी हुई है बहसबाजी हुई है, लेकिन क्या हुई पता नहीं। वो तो ख़त्म कर दी बेचारी। ये इसकी गाड़ी लेकर के भागता है एकता की, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है इसका, हॉस्पिटल में भर्ती बताया जा रहा है। फिलहाल जो इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, एकता के भाई ने दर्ज कराया मामला। अब क्या होगा कुछ समय के बाद जब केस पे चलेगा, शायद ऐसा हो सकता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद यही बता दिया जाए कि एकता की गलती या फिर असद का जो है थोड़ा मानसिक संतुलन बेकार हो गया था, या फिर वो थोड़ा कभी कभी मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है तो इस चक्कर में वो चीज़ हो गया। बाकी लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन एकता ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म, सांस रोक दी उसकी। 4 साल से कनेक्शन था, पूरा परिवार जानता था 4 साल से। देख लो, सुन लो, समझ लो। ठीक है, एक और खबर दे देता हूँ। एक नेपाली लड़की है जो कि 10 साल पहले दिल्ली आई थी। एक लड़का टकराया जिसने अपना नाम अजय बताया। बातचीत चालू हुई, प्रेम में बदल गई पता नहीं कब। उसके बाद जब इस लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद जब बच्चा हो गया, तब मालूम चला कि भैया ये हिंदू नहीं है, ये तो मुस्लिम निकला, और नाम है अब्दुल सलाम। फिर अब्दुल सलाम लेके गया अपने घर पे, बंद कर दिए कमरे में। मारपीट जितनी करनी थी करी, परिवार वालों ने करी, गौमांस भी खिलाने का प्रयास किया। अब जब इतना कुछ चल रहा था तो सिंपल सी बात है, धर्म परिवर्तन को लेकर ही चल रहा होगा। उसके बाद जैसे ही बच बुचा करके आती है, तब ये मामला जैसे पुलिस तक पहुंचता है तब मामला दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ध्यान रखो, बच्चा होने के बाद ये हुआ था। अधिकतर लोग कहते हैं ना बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो गया। अब्दुल सलाम कहाँ का रहने वाला था ये आपको बता देता हूँ। गांव जौला, थाना बुड़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर। अभी इस समय एक वीडियो और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है दिल्ली मेट्रो की, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शांति दूत है, जो शांति से रहना चाहते हैं, जो किसी के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, ये मेट्रो से जा रहे थे भैया। और मेट्रो में जब जाते हैं तो बैग को भी रखना पड़ता है स्कैनिंग करने के लिए, खुद का भी एक स्कैन कराना पड़ता है। लेकिन जब सीआईएफएस के जवान ने टिफ़िन खोलने के लिए बोला तो भाई साहब खोल नहीं रहे थे, लड़ने लग गए, बहसबाजी करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। मामला सलीमपुर का है, दिल्ली सलीमपुर का। मतलब जहाँ पे हम जाए अपने हिसाब से कुछ भी लेकर जाए तुम्हें दिखाएंगे भी नहीं, चाहे तुम कुछ भी हो, कोई भी हो। आप इसको तो जानते होंगे, मुकेश को बेंगलुरु का एक वीडियो निकल के सामने आया था, जहाँ पे ये बंदा अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा सुना रहा था, लेकिन 4-5 लोग को वो पसंद नहीं आई चीज़ और लोगों ने आकर के मारना चालू कर दिया। लेकिन अब जो मामला निकल के सामने आ रहा है, अब ये सुलेमान के अम्मी मजहबीन ने एफआईआर दर्ज कराई है मुकेश पर कि भाई तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला रहे थे। म्यूज़िक का नाम नहीं बताया इन्होंने, बस म्यूज़िक चला रहे थे, जिससे 3000 नमाजियों को तंग किया गया है। एफआईआर में ये भी लिखवा दिया कि भैया मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज किया गया मुकेश की तरफ से, और बल्कि सीसीटीवी में सब कुछ दिख भी रहा है। ये हो रहा है भैया देश में। मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप को ज़रूर काट करके और लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मारपीट वाला तो वीडियो निकल के सामने आया था, सब लोग को ऐसा लग रहा होगा कि अब साइलेंट, सब खत्म, सब बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही है। अभी जांच चल रही है और उल्टी मुकेश जी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा से यही कहता हूँ
कि कहीं पे भी, चाहे ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक अकाउंट हो या यूट्यूब हो, कोई सा भी, कहीं पे भी ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ऐसा ऐसा करके किसी भी नाम से, जातिवाद नाम से अगर अकाउंट बने ना, उनको फॉलो मत करो। मैं हमेशा सही चीज़ कहता हूँ, क्योंकि इनके पीछे की कहानी नहीं मालूम कि कौन चला रहा है। ये ट्विटर अकाउंट आपने देखा होगा, अगर आप चलाते हैं तो हर कोई इसको फॉलो करता अधिकतर, कई कट्टर हिंदू भी इसको फॉलो करते हैं, जिसमें से एक राम भक्त गोपाल भी है। अब निकल के सामने आया है कि भाई इसके पीछे की कहानी ये लोग रच रहे हैं, यानी कि इस ट्विटर अकाउंट को ये लोग चलाते हैं। वैसे मैंने इसके ट्वीट को कभी अच्छे से देखा नहीं, लेकिन जब ये चीज़ मेरे सामने आई तब मैंने एक एक इसके ट्वीट को देखा, तब मालूम चला कि आहा, ये किस तरीके से हर एक जो मतलब आजकल बड़ा चेहरा है सनातनी का, उनकी क्लिप को काट काट करके दिखाता है। तो ऐसे अकाउंटों से ही बच कर रहें। मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप को भी काट कर और लोगों तक पहुँचाओ, ताकि इनके पीछे के जो चेहरे हैं जो इस अकाउंट को चला रहे हैं वो लोगों तक निकल के सामने आए। नमस्कार।